रात का अंधेरा छा गया था और चांद की हल्की रोशनी गांव में फैली हुई थी। स्याह रात की खामोशी को एक पुरअसरार हवा चीर रही थी। गांव के लोग हमेशा उस रात के बारे में चुप रहते थे और बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो रात कोई आम रात नहीं है, क्योंकि वो रात भूतों और चुड़ैलों की होती है। आयशा को पता चला कि गांव में एक ऐसी हवेली मौजूद है जहां हर रात एक चुड़ैल रक्स करती है और जो भी उसका रक्स देख लेता है वो उसकी जादुई कुव्वतों का शिकार हो जाता है। लेकिन आयशा अपने अंदर एक हिम्मत और बेचैनी महसूस कर रही थी जो उसे मजबूर कर रही थी बार बार कि वो भी ये रक्स जरूर देखे। लेकिन घर वाले और गांव वाले उसे बहुत ज्यादा डरा रहे थे कि ऐसा सोचना भी मत। और वो सोचती थी, क्या मैं वाकई इस चुड़ैल का रक्स देख सकूंगी? ये सवाल उसके जहन में गूंज रहा था। उसने अपने दोस्त फहद से मशवरा किया जो हमेशा उसकी हिफाजत करता था, लेकिन फहद ने उसे खबरदार किया, आयशा ये खतरनाक हो सकता है। चुड़ैल के करीब जाने का सोचने से पहले उसकी हकीकत जरूर जान लेना कि अब तक वो कितने लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन आयशा ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो उस चुड़ैल का रक्स जरूर देखेगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। वो उस रात की स्याही में छुपे हुए राजों का सामना जरूर करेगी। क्या वो चुड़ैल के जादुई ताकतों के सामने ठहर पाएगी? ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जो अपनी हिम्मत और मोहब्बत के साथ एक खौफनाक हकीकत का सामना करती है, जहाँ रक्स, जादू और खौफ की दुनिया आपस में मिलते हैं। क्या आयशा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकेगी या वह चुड़ैल की जादुई कैद में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको खौफ और हैरत के आलम में ले जाएगी। आपने बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस की कहानियाँ सुनी होंगी और हॉन्टेड का या हॉरर का नाम सुनते ही ये लफ्ज़ जो जब हमारे सामने आता है तो हम गैस कर लेते हैं कि यकीनन ये भूत प्रेत जिन और चुड़ैलों के बारे में बात होगी या कहानी इसी हवाले से होगी। लेकिन ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें वो किस्मत, तकदीर और बदलते हालात के साथ साथ कहीं कहीं आपको फन और इंसान और इंसानियत की मेराज के हवाले से भी कुछ देखने को मिलेगा। आज की कहानी का आगाज करते हैं। चांदनगर गांव की रातें नहायत हसीन और साकत थी। सारा एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की जो ज़्यादातर अपनी किताबों में खोई रहती थी। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ चाय पी रही थी तो फहद ने कहा, सुना है कि हवेली में भूत और जिन रहते हैं और हवेली का विजिट करना चाहता हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ एक भूत अपनी बीवी के लिए हमेशा पिज़्ज़ा बनाता है। सारा ने हंसते हुए कहा, क्या वाकई? तो फिर वो भूत मेरा हीरो है। फहद ने कहा, चलो हम हवेली चलते हैं। अगर हम भूतों को देखें तो मैं उन्हें कहूँगा कि सारा की मुस्कुराहट से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। इसी तरह की हंसी मजाक करते हुए सारा ने फहद को हवेली जाने के लिए राज़ी कर लिया। जब वो हवेली की तरफ गए तो सारा ने कहा, अगर भूत हमें डराकर भगा दे तो तुम क्या करोगे? फहद ने जवाब दिया, मैं उसे कहूँगा कि पहले मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, फिर डराओ। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो एक खौफनाक साया उनके सामने आया। वो साया बहुत खौफनाक था और वो एक भूत था।